अस्सलाम वालेकुम कॉमरेड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अंडर 18 और गैर ज़िम्मेदार अफराद जो ये समझते हैं कि यार हमें अपने दिमाग का पता नहीं है, कभी भी गर्म हो सकता है या कोई भी गलत हरकत हो सकती है हमारे हाथ से, तो प्लीज़ वो गन्स का शौक़ और गन्स को अपने पास बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ख़तरे की बात है। ये सभी लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए और सारे लोगों के लिए, क्योंकि गन आपके पास होता है और वो किसी और से चल जाती है और उसकी जान चली जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा गाइज़, आज हम बात करेंगे चाइना मेड नोरिंको ओरिजिनल और नोरिंको लोकल मेड, इन दोनों पिस्टल्स के ऊपर 7.62x25 की ये दोनों पिस्टल्स हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे उनकी एमओस के ऊपर। ये पिस्टल जो है हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, चाइना, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मोर देन 55 कंट्रीज़ इसे यूज़ करती हैं होम और सेल्फ़ डिफेंस के लिए। तो इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये गन ख़राब है या ये है वो है। ये सबसे ज़रूरी बात जो है, गन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सेफ्टी के लिए काम आए और आपकी यानी कि जब ऐसा मौका है कि इसको चलाने का, कि इसके चलाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये ज़रूर काम करें। हमारे पास अभी मौजूद हैं, ये बिल्कुल नई पिस्टल है। ये ओरिजिनल चाइना की नोरिंको 7.62x25 mm की ये पिस्टल है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है ये 310 सीरीज़ की है, 99 सीरीज़ की और 310 सीरीज़ की ये पिस्टल है हमारे पास। ये देखें, इनके अपने कुछ निशानात भी इस पे बने हुए होते हैं और ये बिल्कुल नई गन है, अभी तक कोई भी फायर इस पे नहीं हुआ है। थोड़ी सी पुरानी पिस्टल है लेकिन ये बिल्कुल नई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ग्रूव्स को। इस पे अभी तक बैरल के अंदर आप चमक देख लें, सारी चीज़ें देख लें, इस पे अभी तक कोई भी फायर नहीं हुआ है। और ऐसी गन जो है ये, इसका कोई compete, नो वन लोकल गन और एनीथिंग कैन compete दिस गन, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोकल पिस्टल्स होते हैं उसके मुकाबले का, वो इनके मुकाबले का होते ही नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बनते हैं, तो इसकी फायर पिन से लेके मैगज़ीन और सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है इसकी। ये आप देख सकते हैं, इस पे अभी तक वो नंबर्स वगैरह जो है वो आते हैं। जितने भी इम्पोर्टेड पिस्टल्स आती हैं हर एक चीज़ पे वो अपने वो नंबर्स और सारी चीज़ें जो है वो पेश करते हैं, ताकि लोकल और ओरिजिनल का पता चल सके। तो गाइज़, ये है हमारे पास चाइना की ओरिजिनल नोरिंको 30 बोर या 7.62x25 mm की पिस्टल। ये है हमारे पास लोकल मेड। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पिस्टल जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कारीगर ने बनाई है, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल की हालत की जो गन है वो बिल्कुल, लेकिन यही कि ये यूज़ है, इस वजह से कलर जो है वो थोड़ा सा डल हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ख़राब पिस्टल है। ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे मैंने एक दोस्त से ख़रीदी थी और जब मैं इसे गन मैकेनिक के पास ले गया, क्योंकि इसमें कुछ फ़र्क थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार इसकी पिस्टल की जो बैरल हैं ये भी ओरिजिनल बैरल लगाई हुई है। जो भी कारीगर है उसने, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल की, जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसकी भी ग्रूव्स और सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में हैं। तो ऐसा है कि ये आपकी गन जो है वो अगर ओरिजिनल नहीं है तो कम से कम ओरिजिनल के मुकाबले की गन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये हमारे पास काफ़ी सस्ती ख़रीदी थी मैंने, लेकिन अगर ऐसी हालत में आपको गन मिलती हैं तो ये तकरीबन 15 to 20,000 की होनी चाहिए। और अगर इतनी है, अगर आपको मिल रही हैं, तो ये ज़बरदस्त है। इसका वेट भी थोड़ा सा हल्का है, जितने भी यहाँ पे लोकल पिस्टल्स हैं उनके मुकाबले में इसका वेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। यानी कि इसका वेट जो है ये ओरिजिनल नोरिंको की
चाइना मेड से भी कम है। और इसके मटेरियल्स में काफ़ी फ़र्क होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में। मटेरियल जो हैं ओरिजिनल वो 41-40, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बकवास हैं। ओरिजिनल जो हैं वो 41-40 की मटेरियल से नहीं बनती, उसका अपना एक कुछ चीज़ें होती हैं, 2-3 मिक्सचर्स होते हैं स्टील्स के, उसी से बनती हैं। और ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे ही पड़ी हुई और जंग वगैरह लग गया है, रस्ट हो गई हैं ये सारी चीज़ें। तो ओरिजिनल और इसके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ओरिजिनल गन को अफोर्ड करें, वो ही ख़रीदें, वो ही रख के अपने पास होम एंड सेल्फ डिफेंस के लिए। और अगर नहीं तो फिर A+ कॉपी जैसी कि ये हैं, जिसकी फायर पिन से लेके मैगज़ीन, इसके भी मैगज़ीन में आपको मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल मैगज़ीन लगा हुआ है इसमें, बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखें, ये भी मैंने यहाँ पे इसी पिस्टल के पास 3 चाइना नोरिंको के पास 3 मैगज़ीन्स थे, उससे एक मैगज़ीन जो है मैंने इसके लिए यूज़ किया है। तो कम से कम एक मैगज़ीन जो है, जो कि आपकी पिस्टल में मौजूद है, वो कम से कम असली होना चाहिए आपके। और दूसरा, अगर आप खैर अपने गन के लिए कोई लोकल भी लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। ये A+ कॉपी हैं, इसकी कीमत आजकल होती है 15,000 to 20,000, इससे ज़्यादा नहीं है। लोग कहते हैं कि यार ये 30-40,000, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो है ये 15,000 to और यूज्ड है तो 10 से लेके 15,000 तक आपको ये आसानी से मिल जाती है। इसके बाद हम आते हैं गाइस, पिस्टल आपके पास कोई भी हो, ख्वाह कोई भी हो, लेकिन एमोस के ऊपर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आज तक मैंने इसके ऊपर ये लोकल जो है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी फायर किए हैं लोकल बुलेट्स से, जो कि हमेशा फंस जाती हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल बैरल इसीलिए बनाई गई हैं कि इस पे सिर्फ ओरिजिनल, इस पे मैंने तकरीबन 7 राउंड्स किए थे लोकल बुलेट्स के। 7 के 7 ही मेरे ख़्याल में 2-3 ऐसे ही चले हैं रेगुलरली, और बाकी जो है वो सारी फंस जाती है। लेकिन जब मैंने ओरिजिनल 10 बुलेट्स 10 गोलियां जो हैं 10 गोलियां, ये मैंने 2 मैगज़ीन्स में भरी, दोनों के ऊपर मैंने फ़ायर किया, लोकल मैगज़ीन के ऊपर भी और ओरिजिनल के भी, तो इसने कोई भी गोली जो है वो स्टक नहीं की। तो एमोस के ऊपर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप किसी अच्छी सी गाड़ी और फिर पुरानी सी और बेकार सी गाड़ी के ऊपर आप सफ़र करते हैं। ये है हमारे पास रशियन मेड, जो कि बहुत ही रेयर बुलेट्स हैं, 52 सीरीज़ की 3 और 2 स्टार्स की ये एमोज हैं हमारे पास। 270, 49, यानी कि जितने भी है ये 2 स्टार इसे हम कहते हैं। ये बिल्कुल नंबर 1 बुलेट्स जो हैं 7.62/25 की, ये यही हैं, क्योंकि ये रशियन मेड असल में जो है ये भी एक कॉपी ही है। नोरिंको जो है ये कॉपी है किसकी? टुकारिव की। टुकारिव TT टुकारिव 30 जो है उसी की एक कॉपी है, लेकिन ये भी ओरिजिनल बनाई हुई है उन्होंने। तो इस वजह से ये गोलियां भी उसी कंपनी की बनी हैं जिस कंपनी के ये गन्स असल में बनी है। इसके बाद हम आते हैं गाइस चाइना बोर के ऊपर, यानी कि चाइना बुलेट्स के ऊपर। ये 311 सीरीज़ की है, 311 की ये बुलेट्स हैं हमारे पास। मैं ज़्यादातर इसी को फायर करता हूँ। अगर ऐसे ही मैं कभी गया हूँ फायर करने के लिए, गन ट्राई करने के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा इसी गन को ही यूज़ करता हूँ फायरिंग के लिए। इस पे आज तक मैंने कोई भी फायर नहीं किया, आज तक कोई फायर नहीं किया, क्योंकि इसको फायर और टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ओरिजिनल चीज़ होती है, ओरिजिनल चीज़ को आपको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है हमारे पास 7.62/25 की चाइना मेड 311 की बुलेट्स। अच्छा गाइज, अब हम बात करेंगे इन 3 एमोस के ऊपर। ये यहाँ पे बिल्कुल लोकल मेड है, 3rd क्लास, यानी कि बहुत ही बेकार तरह की ये बुलेट्स, ये गोलियाँ।
बहुत ही बेकार। इस पे मैंने फ़ायर किए हैं ऐसे ही, मैंने आज इसलिए आपको पेश कर रहा था कि आपको समझ आ जाए कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। आप इसको ख़ुद ही देख सकते हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा इसमें और इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो वो बुलेट है, सिक्का जो है, इसमें कितना फ़र्क है। इसकी साइज़ देख लें और यहाँ पे इसकी साइज़ देख लें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। इससे आपकी गन जो है वो ख़राब हो जाती है। 5-6 फायर्स के साथ ही ये आपके ग्रूव्स को ख़त्म कर देती है और गन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसका ये जो होता है, ये सिक्का इसे हम कहते हैं, ये बहुत ही सख्त होता है, ये नरम नहीं होता। और ये जब बैरल के अंदर से होके गुज़रता है तो ये आपकी बैरल को बिल्कुल तबाह कर देता है। मुझे ख़ुद भी नहीं पता था, मैंने तकरीबन 12-13 फायर्स किए हैं इस गन के ऊपर, जिसकी वजह से इसके ग्रूव्स जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे इसे एक मैकेनिक से ठीक करवाया है। लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया था कि यार आप आइंदा से इस पे कोई भी लोकल बुलेट जो है वो फायर नहीं करेंगे। और बहुत ही महारत के साथ उन्होंने दोबारा से मेरी बैरल जो है, ये मुझे मेरी गन की जो ये बैरल है, ये उन्होंने मुझे साफ़ करके दी और कहा कि यार आइंदा आप किसी भी लोकल बुलेट को इस पे यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद ये भी हैं गाइस, ये वो चमकदार टाइप की वो होती हैं, लेकिन ये भी बहुत ही बेकार। अच्छा गाइस, इसमें ये क्वालिटी जो है ये थोड़ी सी अच्छी है, लोकल बुलेट्स में ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी इवन बहुत ही थर्ड क्लास बुलेट्स हैं, आप इसे भी बिल्कुल यूज़ ना करें। ये आप देखें, थोड़ी सी ये क्वालिटी में ऐसी है कि आप इसे अगर एफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी गोलियां, तो फिर आप ये वाली गोलियां जो हैं ये रिफिल्ड होती हैं, रिफिल्ड CAL लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, ये कुछ ऐसा है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी अच्छी बुलेट्स हैं, लेकिन ये भी बहुत बेकार हैं। आप बिल्कुल भी ये यूज़ ना करें, कम से कम अपने पास रखें। अगर आपका जेब अगर आपको इजाज़त दे तो अपने पास थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठे करके ये बुलेट्स ख़रीद सकते हैं। ये बहुत महंगी हैं, ये आजकल 500 से 800 तक की सिर्फ एक बुलेट मिल जाती है आपको। ये बहुत महंगी है और ये बहुत कम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये वाली हैं 311 की बुलेट 50 to 80 रुपीज़ आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसे आप यूज़ करें तो आपको बिल्कुल भी ये डर नहीं होगा कि यार मेरी गन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आप ओरिजिनल गन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो रखें, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर A+ कॉपी जो कि यहाँ पे हमारे पास ये पड़ी हुई है, इसे ख़रीदा भी मैंने इसीलिए है ताकि मैं ओरिजिनल चीज़ को ज़्यादा यूज़ ना करूँ। इसे मैं ऐसे ही पड़ा हुआ ना देखूं, कहीं इसे कोई ख़राबी ना हो जाए। क्योंकि आजकल अगर आपको इस हालत में ओरिजिनल में ये गन मिलती है तो इसकी प्राइस होगी 80 to 90,000 रुपीज़। ये 7 शॉट ही हैं, 7 शॉट ओरिजिनल हमेशा 7 शॉट ही होगी। इसमें आपको इससे ज़्यादा शॉट्स की गन नहीं मिलेंगी, 7 राउंड्स ही आपको मिलेंगी। ये काफ़ी कंसील्ड कैरी गन्स में मैं इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये ज़बरदस्त पिस्टल है। अगली बार मैं आपको ये दोनों पिस्टल जो हैं ये असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग करके आपको दिखाऊंगा और काफ़ी अच्छी तरह से फ़र्क आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून विद अस एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़, क्योंकि ये मालूमाती वीडियोज़ हम आपके लिए ही लाते हैं। तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।